आपके कम से कम 101 सपने लिखिए अपने डायरी में। आप भी लिखिए। क्या आपने कभी लिखा है सपने? अगर आपके सपने क्या हो, क्या क्या चाहिए आपके सपनों में? घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, हाँ? आप भी लिखिए कि आपको चाहिए क्या, आपकी ड्रीम क्या है। क्योंकि अच्छा कोई पंडित जी आप आपके लिए जोरदार। क्योंकि पंडित जी लोग बताते हैं, मैं सवाल कहीं कहीं आएगा, पंडित जी लोग बताते हैं कि 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। क्यों सही है? और एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी होता है जो पैसा कमाने का सोचता है, बाकी कोई नहीं। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी होता है जो पैसा कमाने का सोचता है। दोनों मनुष्य है जी। क्यों सर? जी सर, मनुष्य है ना जी। तो 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद जो मनुष्य जीवन मिला है, तो क्या जब इस दुनिया को छोड़ के जाए तो 2-4 लोग जान जाए? दो चार लोग जान जाए? भाई जाना तो सबको निश्चित है भाई, कोई अमर तो आया नहीं है यहाँ पर। क्या सर? अमर तो कोई नहीं है। अरे हम भी नहीं है साहब, कोई नहीं है, कोई नहीं। तो क्या चाहते हैं कि दुनिया में जब इस दुनिया को छोड़ के जाए तो 2-4 लोग जान के रह जाए? हमारे घर का दरवाजा वाला खाली। हेलो, मेरे सवालों में जवाब दीजिए। हाँ, मुझे सवाल सही बताएं, सेंटेंस बढ़िया बताएं। कुछ हाँ बताइए, क्या 2 लोग ही जान के रह जाए जब इस दुनिया को छोड़ के जाए? तो कौन लोग जान के रह जाए? पूरा आपका ग्राम सभा जान जाए? नहीं साहब, जो मनुष्य जीवन मिल गया है तो आपका ग्राम सभा ही नहीं था, आपका जिला पंचायत ही नहीं, आपका एक विधायकी का क्षेत्र नहीं, या आपका एक सांसद का चुनाव का क्षेत्र नहीं, आपका जिला नहीं, आपका प्रदेश नहीं, आपका देश नहीं, 195 देश जान जाए कि फला व्यक्ति वाक्य बोला चला गया। इसलिए वाक्य किया जा रहा है। जो मूर्तियों का जो फोटो लगा है, बाबुली लोग नहीं है साहब, सोच लीजिएगा। यदि मनुष्य जीवन मिल गया है तो कम से कम आने वाली पीढ़ियां याद करती रहे। कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? आप लोग 7 पुस्तक का नाम बता सकते हैं अपने आने वाली पीढ़ी का, जो पीछे पीछे बीत गए? 7 पुस्तक। क्योंकि शादी विवाह होता है ना, यहाँ शादी होती है ना राजकुमार सर? शादी हो गई आपका? भाई सवाल आप ही ज्यादा करेगा, अपना नाम मालूम मुझे पता है। शादी हुई थी तो सिंदूर दान से पहले एक रस्म आती है जिसमें 7 पुष्प का वर पक्ष और 7 पुष्प वधु पक्ष से पूछा जाता है। ऐसा हो? गलती मेरी बात हो तो बताइएगा। बता पाते हैं लोग? क्या नहीं बता पाते? क्या नहीं बता पाते? बताते इसलिए नहीं बता पाते हैं कि उन लोगों ने कुछ उखाड़ा ही नहीं, तो जानेंगे कैसे लोग? तो आप वाइटम कर लीजिए, 7 पुस्तक नहीं साले 100 पुस्तक याद करेंगे। 100 पुस्तक हमारे नाम में वाइटम किसने शुरू किया? हेलो, इसलिए वाइटम कर रहा है, इसलिए वाइटम किया जा रहा है। पैसा तो बहुत आया और गया और जाएगा भी और जाएगा। 100 पुस्तक तक आपको जानना चाहिए कि हमारे कुल खानदान में वाइटम किसने शुरू किया। ये तो जानते हैं 35 आने वाला आएगा, तो रुक लेगा क्या? 2035 को रुक लेगा? 100 और पति रहेंगे साहब यहाँ। कहाँ? वाईटीएम में हमारे शमी साहब का मिशन चल रहा है। मिशन 2035। हेलो 35 35
मिशन 2035 100 अरबपति रहेंगे, उसमें भी अपना भी नाम रहेगा। आप क्या क्या नाम रहेगा उसमें, मैं ये जानना चाहता हूं। सिंधी साहब एक दिन बता रहे थे कि 1 जनवरी सन 2026 में भी किसी की आईडी लग जाए, 1 जनवरी सन 2026 में भी किसी की आईडी लग जाए और वो चाह ले कि मुझे अरबपति बनना तो भी बन जाएगा। क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं अरबपति? ऐसे ही बन जाएंगे। कहेंगे चाहे लगे रुद्र के बुढ़वा आए चिल्ला के चल गए, जानते साहब 4 बजे पहले जगह हूँ, 4 बजे पहले मेरी डायरी बन गई। आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। साढ़े 5 बजे सब लोग हमारे दरवाजे पर आ चुके थे और मैं दरवाजे पर सारा अटैची कपड़ा अपना निकाल करके टहल रहा था, पूरा फाल एकदम रेडी, ऐसे ही रेडी होकर के। आप लोगों को राजकुमार सर ने और हमारे लोगों ने कॉल करके करके थक गए और आए 10-20 लोग ही। हाँ क्या सर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि जानते हैं साहब, सफलता की राह में सबको ये पता नहीं होता कि लोग यहां से अरबपति बन सकते हैं, लोग यहां से अरबपति बन सकते हैं, सबको पता नहीं। पर आज जान लीजिएगा कि MLM की दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में YTM एक ऐसी कंपनी है कि हमारे गुरुओं ने कहा है कि बनते थे हैं लोग, बनाने वाला चाहिए, और बनते हैं लोग, डायमंड बनने वाला चाहिए। और मात्र दिसंबर तक 10 डायमंड और होने जा रहे हैं मेरे पास। भाई मैं चीज की बात करूंगा साहब, मैं भी एक दिन 14 अगस्त सन 2020 की बात है, मैं भी अकेला चला था, ओनली वन। ऐसा नहीं कि हमको टीम बनाए मिल गए, लगभग 53,000 का टीम है साहब। राजकुमार साहब आई पासवर्ड है ना, लोग हो जाता है किसी आई पासवर्ड नहीं देता है। मेरा आई पासवर्ड पूरे हिंदुस्तान में सब चोरी नहीं है, तो किस बात का डर, क्यों? तो आईडी पासवर्ड लिख दिया गया है 53,000। आज 5 साल, आज कितना तारीख है? 14। हाँ, सौभाग्यशाली हम लोग। 14 तारीख को ही मैं यहाँ, और 14 अगस्त को ही मैंने काम को शुरू किया था। हेलो, यस सर। 14 अगस्त को ही मैं काम शुरू किया था, और मेरा आईडी पासवर्ड खोल के देख लीजिए, एक ही दिन में स्टार बना हूं, ब्रॉन्ज बना हूं, सिल्वर में आधा भी हो गया, मात्र एक दिन। और आप लोग तो एक साल बीत गया स्टार है, खोल के देखिए आईडी पासवर्ड है मेरे पास। मैं भी उस बोर्ड पर आईडी पासवर्ड दे दूंगा, घर के एक ही दिन में स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर सब बना। सबसे दिखता है कब क्या कौन बना। आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, तो सपने बन जाएंगे सबके साथ। yes. कितना लिखाया जाएगा सपना? 101 में बहुत सारी चीजें आ सकती है। जिनकी शादी नहीं हो, शादी का भी फरमान लिख देंगे कि भाई हम अपने कार से जाएंगे, सारे सपने आएंगे उसमें। हम अपने पिताजी को ये गिफ्ट देंगे, वो गिफ्ट देंगे, बहुत सारे सपने बने। 101 सपने लिख डालिए और उसके लिए काम करिए, उसके लिए काम करिए। बिना काम किए कुछ मिलता नहीं है। इसी के बढ़ते क्रम में जब हम 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य जीवन मिला है, तो हमारा एक सोच होनी चाहिए कि आपके पास सारे चीज, मैम आपको पीछे पानी है, सब चीज हो जाना चाहिए। अपने गांव में नंबर 1 होना चाहिए, गांव में नंबर 1 घर होना चाहिए, गांव में नंबर 1 गाड़ी होनी चाहिए, आपका गांव में नंबर 1 खान पान पहनावा सब होना चाहिए। हमको तो गाड़ी देके गांव वाले भगा दिए। हेलो, जिस गांव में मेरा घर है, मेरे बाप ने 3 मंजिला मकान बनाया था, उस गांव को मैं छोड़ दिया। जानते हैं क्यों? लोग यही कहते हैं
साला बुढ़वा टाई बांध के चलता है। ये टाई बांधे न चल क्या चलता है? सिस्टम, सिस्टम के अनुरूप तो हो नहीं सकते। सिस्टम लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे सब जो पढ़ने जाते हैं उसको टाई बांधना चाहिए, ये बूढ़ों के टाई बांधना। सालों लोग गाँव छोड़ देता हूँ। पूछे जी के सर से पूछ लीजिए, हमारे साथ आए हैं, पूछ लीजिए कि चाहे हमारे घर कभी आइएगा, मेरे जो जहाँ पर मैं घर बनाया हूँ, बंगला बनाया हूँ अपना, वहां से 500-600 मीटर की दूरी पर कई गांव घर नहीं, अकेला मेरा घर है। और एक नहीं बनाया हूँ, 1 एकड़ की जमीन में 2 ही बंगला बनाया हूँ साहब, 1 एकड़ जमीन। हेलो, और 29 अप्रैल को आप सभी लोग को मेरे घर आना। 29 अप्रैल डेट अब पूछे कहाँ आएंगे, कहीं डेटे कहीं बा 29 अप्रैल उस दिन मेरे नाती का शादी है। लड़के 2 हैं, दोनों लड़के भारत में रहते हैं, अच्छी सैलरी भी है दोनों लोगों का, मगर जितने वो लोग कमाते हैं उतना आराम से साथ गवर्नमेंट को जीएसटी भरते हैं। उनका लोगों को सैलरी आती है दोनों का, उतना आराम से साथ गवर्नमेंट को जीएसटी भरते हैं। बस यही बदलाव हुआ भाई। तब क्या क्या जब सपने बन गए तो आपको करना क्या साहब, आपको महत्वाकांक्षी होना पड़ेगा। हेलो, आपके अपने महत्व का आकांक्षा क्या है? आए चले जाए ऐसे ही नहीं, महत्व का आकांक्षा समझ मुझे क्या बनना, इस दुनिया को मैं जाऊं तो क्या दे के जाऊं, तो आपकी महत्व की आकांक्षा होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को हम प्लान बताने जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, महत्वाकांक्षा। दूसरा, हम किसी व्यक्ति को प्लान बताने जाएं तो पहले तो सुनने और सीखने की कला होनी चाहिए। दूसरा, सुनने और सीखने की कला होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हम घर गए प्लान बताने और वो अपना दुखड़ा गा रहा है और आप उसी में भाई भाई वाक्य बता, ये मजा नहीं आएगा। पहले वो व्यक्ति क्या बोल रहा पहला उसका सुनिए, पहला वो व्यक्ति क्या बोल रहा है उसको सुनिए, तब उसके बाद अपना वाक्य ठोक दीजिए, काम बन गया। पहले उस व्यक्ति को खाली हो जाने, पहले उस व्यक्ति को खाली हो जाने, तब अपना वाक्य। नेक्स्ट तीसरा शब्द आता है साहब कि आपको क्या इस बिजनेस के लिए 100% कमिटमेंट किया है? नहीं। अच्छा, स्टार कितने लोग हैं सर? स्टार हाँ? अच्छा, स्टार होगी कितना जरूर होगा सर आपको? स्टार होगी कितना जरूर होगा? 1 साल। आपको सर 500 महीना। और कोई स्टार? आपको भी स्टार कितना दिन हो गया सर आपका आगे बच्चे? लगभग 2 साल। 2 साल हो गए। 2 साल में अब तक आपको करोड़पति बनना है। क्या आपने 100% कमिटमेंट किया है? नहीं। यदि आपके पास 100% कमिटमेंट होता तो इतना समय नहीं लगता। हम कहते हैं ना, आग लगानी चाहिए। कहा? हेलो, कहाँ लगानी चाहिए यार? सीने में। हमने जब 1 लाख पार किया था तो मैंने एक नारा बनाया था कि आग लगा लो सीने में। हेलो, आग लगा लो सीने में, जब तक लाख में आया तो खत्म हो गया। तो आपको 1 लाख रुपए के लिए भी आपको आग लगानी पड़ेगी, और 1 लाख रुपए महीना भी कम नहीं है साहब। है क्या कम? है क्या कम? क्योंकि हम काम ही नहीं कर रहे हैं। इसे मतलब तो मैं ये समझ रहा हूँ, हम काम नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि सफलता का डोज 5 प्लान लिख लीजिए, डायरी लिख लीजिए ना, जिसके पास डायरी हो दिल के डायरी में नोट कर लीजिए। इस सफलता का डोज 5 प्लान रोज। क्या आपने 100% कमिटमेंट किया है वाईटीएम से?
क्या आपने 101 सपने लिखा है? आपने नहीं लिखा है, करेंगे क्या? लिखा ही नहीं है, सब हवा हवाई है, सब क्या है साहब? हब हवा हवाई। आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, सब हवा हवाई है। एक यही बात है, सोच लीजिएगा कि जो वाईटीएम में नाम लिखा ही दिया गया है तो कुछ करके दिखा। क्यों सर? आप ही सवाल कर रहा हूं सर। और 101 सपने लिख डालिएगा। तो ये सब सारी चीजें हैं, आपको 100% आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा वाईटीएम से। नेक्स्ट जो पॉइंट जो आती है कि कहीं सपने की दुकान नहीं होती है। कहीं होती है क्या? कहीं सपने की दुकान नहीं होती है। अपने आप को, हमें खुद को अपना सपना बनाना पड़ता है। अपने आप को, खुद को सपना बनाना पड़ता है। कहीं सपने की दुकान नहीं होती है। अब आते हैं क्या हम करें कि हम हमारा समय की आजादी हो जाए? क्या हम करें कि मेरा समय की आजादी हो जाए? तो वहां पर एक शब्द आता है कि मनी बराबर क्या होता है? रे इंटू समय। हम सभी लोग रेत के चक्कर में पड़े हैं। हाँ? रेत क्या होता है? रेट किसको किसका मिलता है? पहला मिलता है किस चीज पर? एजुकेशन पर। आप कितना पढ़े लिखे हैं उसी के हिसाब से रेट लगता है ना जी सर। हाँ क्या सर? लोग जितना पढ़े रहते हैं उसी के हिसाब से रेट लगता है ना। एजुकेशन, एजुकेशन के हिसाब से आपका रेट लगता है। जान लीजिएगा आज के बाद, नहीं पता उसको पता कर लीजिएगा। एजुकेशन मतलब शुद्ध हिंदी में कहा जाएगा तो शिक्षा। आपकी शिक्षा क्या है? आप इस शिक्षा के आधार पर आपका रेट लगेगा। पहला बात। दूसरा क्या है सर? दूसरा क्या है? पहला हो गया शिक्षा, फिर आपका रेट लगेगा। शिक्षा पढ़े उसी हिसाब से रेट लगेगा। सरकारी उसी हिसाब से लगती है और सरकारी को उसी हिसाब से लगती है, गैर सरकारी भी विभाग उसी से लगती है। और दूसरा शब्द आता है कि आपका अनुभव क्या है। अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुभव। आपका अनुभव क्या है? आपका अनुभव क्या है? हिंदी में कहते हैं इसको अनुभव। आपने किस चीज में मास्टरी किया? कोई मैकेनिक हो जाता है, जब कोई मोटरसाइकिल का अनुभव ले लेता है, कोई साइकिल बनाने का अनुभव ले लेता है। हाँ होता है ना। कोई केमिकल इंजीनियर हो जाता है, कोई कुछ और विभाग का इंजीनियर, कोई बिजली विभाग का इंजीनियर हो जाता है। वो अनुभव कर देता है पढ़ने के बाद। उसका अनुभव के हिसाब से उसको क्या मिलता है? रेट मिलता है, तनख्वाह मिलती है। हाँ ये दो चीज है ना। हाँ इसके बाद कुछ और है क्या? रेट आपका। मगर ये लोग क्या होते हैं कि इनको कहते हैं एक्टिव इनकम। ये होते हैं एक्टिव इनकम। भी समझाएंगे उसको आगे के नहीं ना आप लोग? नहीं सर। एक तो 220 लोग है, वो बस भैया भाग जाएंगे कितने। हमको देख के भी बचेगा तो भी समझा डालेंगे, अपनी कार्य को पूरा करेंगे। जब एक व्यक्ति भी कोई नूर बन गया यहाँ ना सर, तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। सब लोग कोई नूर बन गए तो सीधा चौड़ा करके घूमेंगे। गए वहां पर तो इतने लोग चलिए आते था। तो
अब क्या होता है, अब इनका जो भाग आया एक 18वीं शताब्दी का दौर चला, मतलब ध्यान दीजिएगा, इससे आप समझ पाएंगे इस बात को, क्योंकि शिक्षा के ऊपर भी शिक्षा बताया हूं मैं, कहीं ये बताया नहीं जाता था, शिक्षा पे पढ़ाया जाता है क्या है जो हम लोग यहाँ बता रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी का दौर चला था, राजा महाराजा का युग हुआ करता था, हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो ठीक है, सब कह रहे थे सर राजगढ़, बता दो फिर राजा का गढ़, राजगढ़ क्या ठीक है सर, अभी हम लोग कह रहे कि राजगढ़ में चल रहा है, लगता कोई राजा का गढ़, तो साहब कह रहे थे कि नहीं राजा का गढ़, गढ़ माने किला होता है, उसी पर हम सब किचन कर जाके चौराहे पहुंच गए। तो 18वीं शताब्दी में राजा महाराजा हुआ करते थे, ध्यान दीजिएगा साहब, और राजा का बेटा ही राजा होता था। अन्य जातियां जो थी उनके कार्य करने के अनुसार उनके घर पैसा जाता था और राजा राजा बनता। उदाहरण के तौर पर जो बढ़ई रहता था वो बढ़ई का काम करता था, क्या लोहार रहता था वो लोहारगिरी करता था, केवल मल्लाह रहता था जो मछली मारता था। मतलब जातिगत गणना की गई, जो जाति के हिसाब से उसको उसके अनुभव के हिसाब से उसको काम दिया गया था, जातिगत के हिसाब से, और राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था। कुछ दिन का दौर जब चला आया, दौर जब वो बदलाव हुआ, राजा का राज जब खत्म हुआ, तो उसके बाद जानते हैं कौन सा सन आया सर? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में आया कंपनियों का युग। जब कंपनियों का युग आया था उस टाइम में कंपनियों में लोगों को लोग पकड़ करके लेके जाते थे, मगर कोई जाता नहीं था। लोग कहते थे साला हमारे 200 एकड़ 300 एकड़ 400 एकड़ जमीन बा, हम काहे नौकरी करने जाएंगे। और वही को मास्टर साहब लिखा गया था, उत्तम खेती मध्यम मान, उत्तम खेती मध्यम मान निषिद्ध चाकरी भीख निदान। क्या बात है, ये संज्ञा दी गई थी। हम लोग हिंदी की पुस्तक में पढ़ाया गया कि तुमने 5 पैसा कुछ में है, बहुत दिन हो गया पढ़ाई छोड़ के, मैंने ये चैप्टर पढ़ाया गया था, उत्तम खेती मध्यम मान निषिद्ध चाकरी भीख निदान। मगर आज देख लीजिए साहब, जो लोग उस टाइम में नौकरी में चले गए उनका घर देख लीजिएगा, और जो नौकरी में नहीं गए उनका घर देख लीजिएगा, अंतर आपको महसूस हो जाएगा खुद है। तो लोग कंपनियों में भी लोग जो चले गए उनका बल्ले बल्ले हुआ, जो कंपनियों में नहीं गए उनका बल्ले बल्ले नहीं हुआ। उसके बाद दौर क्योंकि चलते रहा, चलते चलते आया 20वीं शताब्दी। हेलो, दौर बढ़ा, आया 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी का दौर जानते हैं क्या है? हा? ये दौर जो चला 20वीं शताब्दी का, वो क्या हुआ? फ्रेंचाइजी। कंपनी में तो माल बन गया, जो कंपनी में लोग गए, कंपनियों में माल बन गया, मगर लोगों ने सोचा कि भाई माल मेरा बिकेगा कैसे। जैसे कि सर जी बताया कि सर यहाँ पर वो मस्जिद का जैसे जाती है तो बिकेगा नहीं, बिकेगा। लोगों ने प्रोडक्शन निकाला, मोटरसाइकिल बनाया, साइकिल बनाया, कार बनाया, हवाई जहाज बनाया, क्या क्या ट्रक बनाया, बस बनाया, मगर लोगों ने सोचा कि ये बिकेगा कैसे। तब उन्होंने क्या किया? फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया। 20वीं शताब्दी का दौर चला था सर। जिन जिन लोगों ने किसी भी चीज का फ्रेंचाइजी मतलब एजेंसी लिया, वो अरबपति है कि नहीं? हाँ, जैसे घर देख लीजिएगा, जहां जो भी किसी चीज का फ्रेंचाइजी को मिल जाए होगा तो वो अरबपति बन गए। फ्रेंचाइजी युग चला था, थोड़ा सा में चल रहा था, आगे चलते हैं साहब। ये भी शताब्दी जब बीत गया, 20वीं शताब्दी के बाद 14वीं शताब्दी आया था। हाँ, हेलो, किस युग में हम लोग हैं? 21वीं शताब्दी आई साहब। 21वीं शताब्दी जब आई, ये कौन सा युग है? प्लेटफार्म युग। क्या आपके पास कोई प्लेटफार्म है? हेलो, 21वीं शताब्दी जो आई, ये है प्लेटफॉर्म युग। क्या आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है?
जिन जिन लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया वो आज अरबपति है। या तो एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए और नहीं आपके पास पैसा है तो किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सेदार बना जाइए। हेलो, या तो प्लेटफॉर्म बना लीजिए और नहीं तो किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाइए। क्या अपने पास 10 करोड़ रुपया है, 20 करोड़ रुपया है, तो प्लेटफॉर्म नहीं बना पाएंगे, तो हम किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर कौन सा प्लेटफॉर्म आया साहब 21वीं शताब्दी में? गूगल, ये प्लेटफॉर्म है ना, ये वो जी, जी, गूगल एक प्लेटफॉर्म है जी। गूगल बाबा कहे थे अपने मोबाइल में लोड कर लीजिएगा, अपनी मर्जी से। क्या सर, हम लोग अपनी मर्जी से इसको डाउनलोड कर लीजिए। क्या गूगल, और गूगल प्लेटफॉर्म जब लोड हो गया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग की नजरें टिक गई। और तो उसी गूगल पर कौन आ गया? फेसबुक आया कि नहीं आया? उसी पर है ना फेसबुक। गूगल एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म पर, उस प्लेटफॉर्म पर कौन आ गया? फेसबुक। फेसबुक, और फेसबुक पे क्या होता है? अपना अपना फेस लोग लगा देते हैं। तो उसमें 3 ऑप्शन कंपनी ने दे दिया। कौन? फेसबुक वाला ने। एक कहा, एक यहाँ बना दिया और एक गोल बना दिया और एक ऐसा बना दिया। 3 बनाया ना सर। एक कहा लाइक की बटन है, हम तंदी के लगा तो लाइक करिए। एक कहा कि भाई तेरे और बढ़िया तो कल शेयर कर दिया। एक कहा कि ऐसे और खूब बढ़िया लिखा तो हमारे बारे में कमेंट कर दिया है नहीं? ये प्लेटफॉर्म का जो है समझा रहा सर आपको, लाएगा वही गैस पकड़ के लाएंगे वही की कहा वाक्य में फार्मूला सब समझा रहा। तो अब दूसरे कोई जो कहते हैं इधर ठीक है ना लगेगा, तो इसको एक आ दिया है, फेसबुक वाले ने ऑप्शन दिया है कि जो गलत कमेंट कर दिया है उसको निकाल के फेंक देने का, हटा सकते हैं, उसको ऑप्शन आपको दिया है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आज अभी प्रधानी चुनाव चलने वाला है, होने वाला है ना, क्योंकि लड़ी प्रधानी चुनाव तो लॉर्ड हम तो लॉर्ड सबसे पेट भर गया, जिला पंचायत वो लॉर्ड सबसे पेट भर गया। तो लोग क्या करते हैं कि अपने के लड़ाई लड़े तैयार नहीं है तो देखा ऊपर से आदेश आ गया कि नहीं महिला सीट क्या करें सब आप वहाँ या तो अपने मौगी की लड़ाई, अरे तो ये लड़ाई मऊ का ही ना होने वाली, वो सब इसलिए जानकारी बा। तो अब क्या करी सब, तो वो पतोहिया फोटो को बढ़िया है यहाँ लगाई, अरे जो अपन एक फोटो लगा दे, मैंने जाने की नहीं पतोहिया है क्या पता नहीं होता है, ये गाय पतोहिया पर लगा देंगे कैसे जाने। तो पहले क्या होता था, लोग गाँव पोस्टर टांगते थे, अब क्या करते हैं फेसबुक पर लगा दिए और फटाफट कमेंट आने लगता है, शेयर आने लगता है, लाइक होने लगता है कि कितना देख ले पता चल जाए कि कैसे हमारा पार्टी बात। ठीक है, चलिए ये रहा उदाहरण। ठीक है सर, बहुत सारे उदाहरण है, उदाहरण की कमी नहीं है। आते हैं आगे बढ़ते क्रम में गूगल पे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। गूगल पे क्या, गूगल वाला बताया था कि गूगल पे बना लिया लोग, किसी को पता था कि संडे को भी बैंक चालू रहेगा, 12 बजे रात को भी चालू रहता है बैंक, क्या सर? नहीं सर। और गूगल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, 12 बजे 3 बजे 4 बजे 5 जब चाहता है तुम्हें पैसा, क्या सर? गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, गूगल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जब चाहे तब पैसा बैंक सब 24 घंटा चाहे। ऐसा प्लेटफॉर्म इतना ही नहीं साहब, ये तो पढ़े लिखो की बात हुई, जब चाहे तब पैसा ट्रांसफर कर रहा है, बोकरों के लिए बना दिया। क्या बना दिया? बोकर के लिए जानते क्या बना दिया? इसका नाम बना है नहीं, हम नंबर बता पाए तो लो पर पैसा डाल
यस सर। सब पढ़े लिखो से तो फेसबुक वाला पैसा ले ही रहा है, गूगल और वोकलों से पैसा ले रहा है, नहीं ले रहा है? ये बात तो बताइए। 10 रुपया सब्जी लेता होगा, ला एक डाल दो, हाँ ले ले बटिया चाल 5 रुपया ना आएगा, छुट्टा ना आएगा, एक डाल दे ला, बटिया को खत्म हो गया, क्या हो गया? बटिया तो खत्म हो गया, मैं 5-10 रुपया बटिया लोगों का अकाउंट में चला जाता होगा, दे जा दीजिए। ये रहा प्लेटफॉर्म जो, ये रहा प्लेटफॉर्म जो, क्या हमारे पास 10-20 करोड़ रुपए हैं कि हम भी प्लेटफॉर्म बना लें? नहीं साहब, 10-20 करोड़ रहता था गर्मी का आगमन थोड़ी अच्छी लगी, अच्छा मैं रखिए मेरा के साथ थोड़ी चला जाता है, तो हम लोग को क्या है, हम लोग क्या है, 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य जीवन मिल गया है, इतिहास रचने का एक मौका मिला है। क्योंकि आप धीरू भाई अंबानी के घर पैदा हो जाएंगे, आपने देखा इतिहास नहीं बनेगा। अब टाटा के घर पैदा हो जाएंगे, अब इतिहास नहीं बनेगा, पर एक गरीब घर में पैदा होने वाले व्यक्ति को इतिहास रचने का मौका मिलता है। मौका दिया है, मौका दिया है, मर्जी आपकी, मौका आपके हाथ। लोग कहते हैं हम तो गरीब घर में पैदा हो, हम तो गरीब घर में पैदा हो गए। अरे भैया गरीब घर में पैदा हो गया इसीलिए तो इतिहास पर रचने का मौका मिला है, इसे तो मौका मिला है। गरीब पैदा हो गए ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता साहब, गरीब हो करके ही मर गए ये बहुत बड़ा विशाप होता है, जान लीजिए। मौका हर व्यक्ति को मिलता है। तो आगे बढ़ते क्रम में अब प्लेटफॉर्म युग चल रहा है, जैसा कि हमारे डीके सर ने बताया है, प्लेटफॉर्म काम करता है, ट्रेन वाला जो भी सिस्टम बताया, ठीक है। उसी तरह से आते हैं साहब कि यही 4 भाग से पैसा लोग कमाते हैं, इसी 4 भाग से पैसा लोग कमाते हैं। इम्प्लाई, सेल्फ इम्प्लाई, बिजनेस सपोर्ट, इन्वेस्टर, इसी 4 भाग से पैसा लोग कमाते हैं साहब। हेलो यस, यही 4 भाग है ना? जी सर। और कोई भाग है क्या? और 4 भाग में पहला होता है ई से इम्प्लाई। ई से इम्प्लाई मतलब हो गया कि हम सरकारी नौकरी हो, 8,000 सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब वाले हो, ठीक है, ये सब लोग इसी में आए। सरकारी नौकरी वाले और बगैर सरकारी नौकरी वाले, प्राइवेट जॉब वाले, कंपनियां वाले, सब लोग इसी में आएंगे। और इसी में आने से लोगों को क्या मिलता है, यहाँ से इम्प्लाई जो होता है उसको जो मिलता है 5,000 से लेके 1.5 लाख तक आय होती है। 5,000 से लेके 1.5 लाख तक की आय होती है। हाईएस्ट पेमेंट लिख दिया, हाईएस्ट रैंक तक का पेमेंट लिख दिया। अब क्या होता है वहां, ये व्यक्ति क्या बोलता है कि हम सुरक्षित, ये व्यक्ति क्या बोलता है, हमको तो नौकरी मिल गई, हम सुरक्षित हो गए, हमें नौकरी मिल गई, हम सुरक्षित हो गए। और ये जब काम करने जाते हैं तब पैसा मिलता है, काम करना तो काम करना बंद तो पैसा बंद, और 60 साल के बाद रिटायर। काम करना बंद तो पैसा बंद, और 60 साल के बाद रिटायर। दूसरा भाग आता है ऐसे सेल्फ एम्प्लॉय। ये सेल्फ एम्प्लॉय भाई साहब लोग क्या करते हैं कि हम किसी का नौकरी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपना खुद का व्यवसाय करेंगे, अपना खुद का व्यवसाय करेंगे। जैसे भाई साहब ने दुकान खोल लिया है, इनका खुद का व्यवसाय है। एक समय जितने भी दुकानदार हैं चौराहे पर, ये खुद का व्यवसाय,
इनका शटर उठा तो पैसा आया, शटर बंद तो पैसा बंद। बंद। ये क्या करते हैं? एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम मतलब ये जब एक्टिव रहेंगे तो पैसा आएगा, एक्टिव नहीं रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और यहां पर लोग होते हैं 95% और यहां पर लोग हैं, इसी घोटा लगा रहे हैं और इनके हिस्सेदारी में 5% ही पैसा है। इनके हिस्सेदारी में 5% ही पैसा है। पूरे हिंदुस्तान के नहीं, विश्व इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। 5% पैसा है। दूसरा भाई साहब ये क्या है? बिजनेस ओनर। ये क्या है? उदाहरण के तौर पर आपके क्षेत्र में कोई भट्ठा मालिक होगा, उदाहरण के तौर पर उदाहरण ले लेते हैं उसका। भट्ठा मालिक होगा तो क्या करता है? भट्ठे पर लोग 4 बजे से उठ के ईंटा पाथते हैं। अभी चालू हो जाएगा 1 महीने के बाद से। क्या सर? 4 बजे से लोग ईंटा पाथना शुरू कर देंगे और कब तक पाथेंगे, निकालेंगे? 7 बजे 8 बजे रात तक, शाम तक। रांची से भी लोग बुला लेंगे, लोग आ जाते हैं लोग। यहाँ तक कि आदमी तो काम करता ही है, घोड़ा खच्चर भी काम करके मालिक को पैसा देता है, नहीं देता है जी। तो क्या 4 बजे ही मालिक आ जाता है? नहीं, वो आता है 10 बजे फसला से अपना व्यापी गाड़ी में नहा धो खा करके बैठेगा, 10 बजे आएगा, मुंशी मैनेजर से 4 बजे तक हिसाब किताब लेके बोरा में पैसा भरेगा और लेके घर चला जाएगा। वो पैसिव इनकम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। क्या भट्ठा मालिक को काम करता है जाके? नहीं, मुंशी मैनेजर से अपना हिसाब किताब लेके रफा दफा हो जाता है। तो उसका होता है पैसिव इनकम। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस बिल्ड करती है। दूसरा आई से इन्वेस्टर। ये व्यक्ति क्या किया? इसके पास भी 10-20 करोड़ रुपए है और आया आपके राजगढ़ में, कोई लखनऊ से व्यापारी आया और 10 एकड़ जमीन खरीद लिया हमसे आपसे ही। 10 एकड़ जमीन खरीद लिया 10 करोड़ में और क्या किया? उसको प्लाटिंग कर दिया और प्लाटिंग करके हमारे आपको फिर से बेच दिया। और 10 करोड़ में लिया और 50 करोड़ में बेच दिया। क्योंकि प्लाटिंग किया ना सर, प्लाटिंग कर दिया। अब एक कट्ठे का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लेगा और लोग उसको लगा 70-80 हजार रुपए के लगभग पड़ा। तो क्या किया? एक पैसा इन्वेस्ट कर दिया और पैसा इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर बन के पैसा से पैसा कमा लिया। ये हो गया इन्वेस्टर। और यहां पर क्या होता है? ये होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। रतन टाटा साहब कहते हैं आप सफल कब हैं? जब आप सो रहे हो और आपकी इनकम आ रही है। क्या हम सो रहे हैं? पैसा आ रहा है का? हम पहले सो रहे हैं, ये जब पीछे पीछे मार शुरू करें। हम तो सो रहे हैं तो ऐसा पैसा आ रहा है। रतन टाटा साहब कहते हैं कि हम सो रहे हो और मेरी इनकम जारी रहे, तब समझिए कि हम पैसिव इनकम कर रहे हैं। क्या आप पैसिव इनकम कर रहे हैं? क्या आप पैसिव इनकम कर रहे हैं? नहीं सर। आइए बता। ये होता है और यहाँ पर 95% पैसा है और 5% लोग। आखिर ये लोग कहा कि 5% वाले में आ गए और हम 95% वाले में रह गए। हाँ? मेरे पास क्या अवसर है? आपके पास कोई अवसर है? आपके पास कोई अवसर है? आपके पास कोई अवसर है? हाँ? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ? क्या करेंगे बताइए, हम बताते हैं। यस जी। हाँ? डॉक्टर साहब कह रहे जी, अभी तक इनको नहीं मालूम। आइए एक डेटा निकाल रहा हूं मैं आपको कि क्या हम करेंगे कि इस दुनिया से इस दुनिया में आए। कोई ऑप्शन? हेलो भाई साहब, पीछे वाले लोग, क्या हम करेंगे इस 95% लोग से 5% लोग में जाएंगे? क्या करेंगे? मैंने क्या बोला हूं पहले?
कि जिनकी इनकम 15 लाख से 20 लाख के बीच में है वो पैसिव इनकम की तरफ है। पहले बताया हूं जी जी। क्या हो सर, एक डेटा बता रहा हूं आपको, महंगाई का दर, उसको समझ लीजिए उसको, अभी आपका पट्टर पूरा पूरा खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ 1940 में कितने लोग थे सर? 1940 में कितने लोग थे? हम लोग कोई नहीं था, हम भी नहीं थे। हाँ, जब आप ही नहीं थे तो कौन? उस टाइम में कोई व्यक्ति आपके गांव में होगा, पूछ लीजिएगा बुजुर्ग कोई होगा तो, कि 10 परिवार जिस घर में हुआ करता था और उस परिवार में 10 रुपए आते थे। कितना? 10 रुपया आता था। लोग खूब मौज से खाते पीते थे दही दूध के साथ। ये महंगाई का दर है और बहुत बड़े विश्व का अर्थशास्त्री का हमारा डाटा है। गूगल में सर्च करेंगे तो डाटा मिलेगा। विश्व का बहुत बड़े अर्थशास्त्री का, विश्व का अर्थशास्त्री है, उसका डाटा बता रहा हूँ। 100। चलिए, 1940 में तो 10 रुपए हुआ करता था तो लोगों का समस्या का समाधान हो जाता था खूब बढ़िया से, ढंग से। आगे बढ़ते क्रम में 20 साल के बाद कौन सा साल आएगा सर? 60। वही 10 लोगों का परिवार 100 रुपया बढ़ेगा। एक शून्य हर बढ़ेगा, 20 साल बाद शून्य बढ़ेगा। उस टाइम में 60 में जिन लोगों के घर में 100 रुपया आता था तो उस घर में लोग वो बढ़िया से दाल चावल सब्जी और दूध दही के साथ में लोग खाते पीते थे और मौज करते थे। नेक्स्ट कौन सा साल आया था? 1980। 80। कितना आ गया सर? 1000। 80 हम लोग बहुत लोग देखे थे, 80 हम लोग बहुत देखे थे। ऐसा 85 दिसंबर में हम मुंबई गए थे। 1000 रुपया जिस परिवार में आता था उस परिवार के लोग मौज से, खाने पीने की बात कर रहा हूँ, गाड़ी घोड़ा का नहीं, बंगला की नहीं बात है, ना ध्यान दीजिएगा। सिर्फ खाने पे परिवार चलाने की बात चल रही है, मौज से खाने का। नहीं तो है, नहीं है तो हम काट रहे हैं। आइए आगे बढ़ते क्रम में सर कौन सा साल आएगा? 2000। वही 10 लोगों का परिवार का कितना हो गया? 10,000। 80 के दशक में 10,000 लोग, 10,000 जिस परिवार में आते थे तो लोग मौज से लोग खा पी रहे थे और उनका परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। और उस दशक में देख लीजिएगा कि जिनके घर के लोग विदेश गए, कहाँ गए साहब? कहाँ गए? विदेशों में गए, उनकी टोटी बोलती थी, लोग कहते थे साला विदेशी है। नजर देख लीजिएगा 80 के दशक में जो इनके घर गए थे लोग, और ट्रैक्टर पहले ही घर खरीदा। लोग यो लोग है साले वही घर ब्याह कर, बड़ा पैसा आता है नहीं है? नजर देख लीजिएगा साहब, अभी देखिएगा सतुटी खत्म हो गई, क्योंकि उसके घर खर्चा होता था 10,000 और पैसा आता था 25,000 30,000। मैं टूटी नहीं बोलेगा सर, पैसा 10,000 खर्चा है। आगे बढ़ते क्रम में साहब कौन सा साल आएगा? 2020। 2020। वही 10 लोगों का परिवार, 1 2 3 4 शून्य 5 शून्य हो गया, 1 लाख। यही से विदेश वाले बैठे। अब जब 1 लाख रुपया हो गया, कितना हो गया साहब? 1 2 3 4 5 शून्य 1 लाख रुपया हो गया। 20 आते आते विदेश वाले कोई पूछता का 20-25 कमाते हैं लोग ना। अब तो वहां भी कंपटीशन हो गया। हम तो कई 1000 लोगों को विदेश भेजा हूं, रोड में खड़ा होकर के भी। साला कुकुर बिलार भी जो है साला पासपोर्ट दे दिया तो उसको भी बाहर भेज दिया मैंने। अब तुझी बोल रही है क्या? क्योंकि खर्चा तो हो गया 1 लाख महीना, 20 आते आते। और कौन सा साल में हम चल रहे हैं साहब? 25 में है ना? हेलो, आके पट्टर खोल के देख लीजिए हम हैं कहाँ। 25 में है ना? 2025 में है। वही 10 लोगों का परिवार कितना हो जाए होना चाहिए? कम से कम 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया आपका पेमेंट आज के दौर में होना चाहिए। क्यों सर? आज के दौर में आपका तनख्वाह, आपकी इनकम पर मंथ 2.5 लाख रुपया होना चाहिए। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या 2.5 लाख? 25 चल रहा है ना?
वो डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी 40 में 10 लाख हो जाएगा, तो 2.5 5 साल बीत गया, 15 साल हो गए। और 40 साल से कोई रोक लेगा क्या साहब? नहीं, 40 साल से कोई रोक ले भी लेगा क्या? 40 आते आते 2040 आते आते वही 10 परिवार के लोगों का इस डेटा के अनुसार आपका 10 लाख रुपया महीना खर्चा होगा। नहीं होगा तो आप जिंदगी काट रहे हो। हेलो, यस, नहीं होगा तो आप जिंदगी काट रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर सर आपकी शादी हो गई है? जी सर, हाँ? जी, अरे मान लीजिए कि आपने आपकी शादी हो गई, बुरा मत मानिएगा, आप अपने बीवी को लेके चले गए लखनऊ, जी, बहुत बड़ा सिटी मार्केट में, और वहां पर उन्होंने 10,000 का साड़ी चुन लिया जी, और आपकी जेब में 5,000 रुपया है, क्या करेंगे वहां? कहीं खराब है मत लो। अरे भाई ठीक है, सस्ता ही बोलते हैं सर, ये खराब बात है, ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये अलाउ तो इधर नहीं कर रहा है, क्यों सर? अलाउ तो इधर नहीं कर रहा है, ये खराब बा, ये ठीक नहीं बा। ए बेटा चलो दूसरा दिखाओ, उनको नहीं जम रहा है। ये जब नहीं खराब बा, है, इसमें नहीं हमें करना नहीं है। कर रहा, क्योंकि अपना जेब अलाउ करने के, सुनिए उदाहरण है सर, पूरा मत मानिए, जी सर, जेब अब मेरा अलाउ नहीं नहीं कर रहा, और यदि आपके पास में 25,000 रुपये देता है, चलो ठीक हो जाएंगे, ऐसा ना? हाँ, यस सर, तो अब आते हैं कि जब 2040 आने से कोई रोक लेगा क्या? नहीं, हाँ? और 10 लाख रुपया खर्चा चाहिए, क्या करेंगे? हो जाएगा, कोई काम धंधा है? 10 लाख रुपया महीना खर्चा, क्या करेंगे तो हो जाएगा? डायरेक्ट से, क्या करेंगे तो हो जाएगा? जानना चाहेंगे आप लोग? यस, थोड़ा सा समय लेंगे आप लोग का, हमें पता है थोड़ा सा गर्म ज्यादा हो रहा है, आंखा पंखा सब क्या सब गायब हो गया, वो हम जहाँ जाते हैं हमारी छुट्टी नहीं, पंखा गायब हो गया। जवाब देता है, और हमारे लोग सब लोगों ने बता ही चुका है कि गर्मी किस चीज में है। हाँ? तो भागे क्यों हम लोग वहां से? क्यों सर? कोई बात नहीं, तो आप जम के बैठे हैं, तो बता के जाऊंगा कि आपको 10 लाख रुपया 40 आते थे नहीं साहब, 27 तक आपने काम कर लिया मेरे डेटा के अनुसार से, मेरे कहने के अनुसार से, तो 10 लाख रुपया तो आपको जीएसटी भर रहे होंगे। जाना चाहेंगे फार्मूला? जाना चाहेंगे फार्मूला? ये 40 तक भी फार्मूला बताया गया है। वो डॉक्टर अमृत सेन, विश्व का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा ये, उनका डेटा है सर। 40 तक 10 लाख रुपया खर्च है बताया हम लोगों ने, और मैं 27 तक बता दूंगा, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को तेजी से चलाया कि 27 तक आपने काम कर लिया मेरे वाईटीएम को, तो आपने 10 लाख रुपया आप जीएसटी भर रहे होंगे मात्र 27 में। जाना चाहेंगे फार्मूला को? यस, हाँ? थोड़ा समय और दें। इसलिए अब इसको मिटा नहीं रहा, जान लीजिए, ठीक है? इसमें से कितने लोग की आईडी लग चुकी है? बाकी लोग नए हैं क्या? चलिए सब लोग नीचे कर, कितने लोग नए हैं? नए कितने लोग? ये आप लोग नए लोगों को तो ये बताने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये सर के बाल के ऊपर से पता चल गया। साला आया था रुद्रपुर से, साला इधर कई करोड़ बता दिए, यही निकल रहे हैं क्या सर? ठीक है, आप लोग आ गए तो धन्यवाद है, सौभाग्यशाली आप लोग। होश हो जाएंगे तो नींद नहीं है। हाँ, यस सर, तो आइए आप लोग भी अपनी आईडी लगवा लीजिएगा। मैंने क्या बोला हूँ पहले ही, इस फार्मूला को बताने से पहले मैंने क्या बोला हूँ, 1 जनवरी को भी किसी की आईडी लग जाएगी और उसके पास सपने होंगे तो भी 35 तक सरपति हो जाएगा। सपने होना चाहिए सिर्फ। तो आइए उस फार्मूले को मैं बता दूं। हाँ,